Hello students, welcome to Reddy's classes. Hope you are safe at home. In the last lecture we studied about some concepts of anomalous behavior of water. उसके दो क्वेश्चंस किए थे. उसके बाद में आगे आते आते हम लोगों ने और भी बातें की. वाटर वेपराइजेशन, ड्यू पॉइंट, ह्यूमिडिटीज़ के बारे में बात किया, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में बात किया. एज ए सेट कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में बताऊँगा. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में जिस बारे में हम लोगों को बात करना है, यूजुअली उसमें होता क्या है कि पहले तो आप लोगों को एक वाटर कंटेनर में वाटर को ले लेना है, उसको बॉईल करते चले जाना 100 डिग्री सेल्सियस पर. और मैं आपको 3 बॉल दूंगा. एक होगा कॉपर का, एक होगा आयरन का, एक होगा लेड का. ओके, और उन तीनों बॉल को आपको उस कंटेनर के अंदर डाल देना है. क्लियर? समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? हिंदी बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा हो तो वो डाल करके हीटिंग बढ़ा देना है. तो सिंपल सी बात है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस. 100 डिग्री पर वो पहुंच जाएगा. तो जैसे वो 100 डिग्री पे पहुंच जाएगा, तो सेम हीट एनर्जी जो उस वाटर के अंदर के मॉलिक्यूल्स में है वो किस में चली जाएगी? जो मैंने आप लोगों को 3 बॉल्स दिए, किसके दिए थे? कॉपर, आयरन, लेड की. किसके दिए था? एक दिया था मैंने कॉपर का, एक दिया था मैंने आयरन का, और एक दिया था मैंने आपको लेड का. ओके, 3 दूंगा ऐसा. उसके बाद उसको आप उसमें डाल दोगे. अब वो हीट गेन कर लेंगे उस पानी में से. ये तीनों बॉल्स हीट गेन कर लेंगे. और मैं क्या करूंगा, उन हीट को जैसे वो गेन कर लेंगे, आई विल टेक अ ब्लॉक ऑफ वैक्स मोम का मैं एक ब्लॉक ले लूंगा. और व्हाट विल आई डू, आई विल जस्ट पुट दैट बॉल्स इन दैट वैक्स. अब वो बॉल जिसने सबसे ज्यादा हीट एनर्जी को आपके अपने अंदर कैप्चर कर लिया होगा, वो उस वैक्स को जल्दी पिघला के नीचे चली जाएगी. ऑब्वियस सी बात है. तो यहां पे उसी के बारे में सीखना है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब क्या? ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी कितनी है कि वो कितना अपने अंदर हीट ले पाए और आगे चले. इसके ऊपर एक 2 लाइन का आपको एक अच्छा सा डेफिनेशन भी दिया हुआ है, उसके बारे में स्टडी करेंगे. ओके, तो आप लोग मेरे पीछे ठीक देख सकते हो कि एक बॉल है, ऐसे रखे गए. क्लियर? आयरन, कॉपर, लेड के बॉल से ऑब्वियसली उसके अंदर मैंने वैक्स रखा गया और मैंने उसी हीट कैपेसिटी पर रख करके 100 डिग्री सेल्सियस पर सबको रखा था और उसके अंदर डाल दिया है. क्लियर? अभी तक तो क्लियर होता है. तो अब हम लोग देखते हैं कि आगे एक्चुअल में होता क्या है. यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आयरन का जो बॉल दिख रहा है वो सबसे ज्यादा डेप्थ तक गया है, नीचे चला गया है. क्लियर? आयरन स्पीयर गोज डीपेस्ट इन द वैक्स. सेकेंडली, लीड का जो गया हुआ है, यू कैन सी लीड स्पीयर गोज द लीस्ट, सबसे कम. ओके, और कॉपर वाला थोड़ा इंटरमीडिएट तक गया है. किधर तक गया है? किधर तक गया है? वो इंटरमीडिएट तक चला गया है. तो इससे क्या पता चलता है जी? शोज डेट फॉर इक्वल राइज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर तो तीनों का सेम था, द 3 स्पीयर हैव एब्जॉर्ब डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट. ये सब स्पीयर ने अलग अलग अमाउंट में हीट को अपने अंदर लिया. इसका मतलब ये प्रॉपर्टी क्या बताती है? द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय अ स्पीयर इज डिफरेंट फॉर द 3 स्पीयर्स. सबके लिए अलग था. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. So as we studied from the observation, हम लोग ने देखा कि वो जो 3 बॉल्स थे उन लोगों ने अपना अपना अलग क्वांटिटी में अमाउंट ऑफ हीट को ले लिया था. तो यहाँ पर एक अच्छा सा डेफिनेशन बन जाता है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, क्योंकि सब ऑब्जेक्ट ने अलग अलग हीट लेंगे. तो यहाँ पर ध्यान दो, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस. मतलब क्या कि कितना हीट एनर्जी मुझे चाहिए जिससे कि मैं ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा दूं. कितने से? 1 डिग्री से बढ़ा दूं. किसका? ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर. उसी को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. स्पेसिफिक हीट ऑब्जेक्ट. तो यहां पे हम लोगों को कुछ सब्सटेंसेस दिए हुआ है, उनका स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है. अब देखो, हम लोग जब सीख रहे थे जूल पर डिग्री सेल्सियस तो आपका ऐसे सिस्टम्स में आता है. क्लियर? बट इफ आई टॉक अबाउट सीजीएस, आई हैव कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. सीरियसली यही आता है. तो हम लोग तो कैलोरी पर ग्राम वाली हम लोग करेंगे. तो सब्सटेंस देखो,
वाटर है, पैराफिन इज अ टाइप ऑफ वैक्स, कैरोसिन है, एल्यूमिनियम है, आयरन, कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी दिया गया है। सबका स्पेसिफिक हीट यहां पर दिया हुआ है। क्लियर? व्हेन वी सॉल्व न्यूमेरिकल्स, जब कभी हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज द सेम स्पेसिफिक हीट। क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट विथ सम ऑफ द फॉर्मूलाज गिवन बिलो। सो वी हैव टू फॉर्मूलाज हियर, बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर। एक फॉर्मूला बताता है कि हीट एब्जॉर्ब्ड हुई है और एक फॉर्मूला बताता है कि हीट लॉस्ट हो गई है। क्लियर? दोनों सेम ही फॉर्मूले पे वर्क करते हैं। देखो ध्यान दो अच्छे से। इफ स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सी, सी का मतलब स्पेसिफिक हीट है, एम का मतलब मास है, डेल्टा टी मतलब क्या? ये डेल्टा टी क्या बताता है कि टेम्परेचर जो कि है आपका वो राइज हुआ है। क्या हुआ है? राइज हुआ है। दैट्स इट। टेम्परेचर राइज बताएगा तो ऐसा। सो यू कैन सी हियर एम इज द मास, ऑब्जेक्ट का मास होगा, सी इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, डेल्टा टी इज द राइज टेम्परेचर, कि टेम्परेचर कितना बढ़ा हुआ है उसके बारे में अगर बात करेंगे तो यहां पर स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट के हिसाब में सी मिल गया स्पेसिफिक हीट, एम मिल गया आपको मास, डेल्टा टी इज द राइज इन द टेम्परेचर, तब ये फॉर्मूला लगेगा। सेम थिंग यहां पर सी का मतलब वही है, मास का मतलब वही है, बस ये डेल्टा टी क्या बताता है कि अगर टेम्परेचर घट गया, कम हो गया, ओके, लॉस्ट हो गया जिसको हम लोग बोल सकते हैं, तब आप लोग क्या लगाओगे? ये फॉर्मूला लगाओगे। जब आप लोग न्यूमेरिकल सीखना स्टार्ट करोगे उसके अंदर ही आपको क्वेश्चन पढ़ करके ही समझ आएगा कि हीट एनर्जी वहां पर रेज हुई है या लॉस्ट हो गई है। इज दैट क्लियर? अब लेट अस स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ हीट एक्सचेंज। व्हाट हैपन हियर इज वी हैव एन कोल्ड ऑब्जेक्ट, वी हैव एन हॉट ऑब्जेक्ट। क्लियर? वो दोनों का हीट बैलेंस कब होगा? जब कोल्ड वाला हीट हॉट वाले को देते रहेगा और दूसरा हॉट वाला उसको, दोनों एक दूसरे के एनर्जीज, हीट एनर्जीज को एक्सचेंज कर जाएंगे और दोनों एक दूसरे के जैसा बैलेंस हो जाएंगे। मतलब क्या? बैलेंस का मतलब क्या हो जाना? दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाना, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाना। क्लियर? सो देखो पूरे पैराग्राफ में क्या बात करता है, इसके लिए मैं अच्छा सा एग्जांपल भी दे दूंगा आप लोगों को। क्लियर? इफ हीट इज एक्सचेंज बिटवीन अ हॉट एंड अ कोल्ड ऑब्जेक्ट, द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड ऑब्जेक्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग। कोल्ड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा ड्यू टू गेन ऑफ एनर्जी, एनर्जी गेन करेगा, सिंपल सी बात है, उसका वो कोल्ड ऑब्जेक्ट क्या करेगा? इंक्रीज करते चला जाएगा। एंड द टेम्परेचर ऑफ द हॉट ऑब्जेक्ट गोज ऑन डिक्रीजिंग, हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम होते चले जाएगा ड्यू टू लॉस ऑफ द एनर्जी, एनर्जी लॉस हो रहा है। द चेंज इन टेम्परेचर कंटिन्यूज, कब तक कंटिन्यू होता है? कि जब तक वो दोनों क्या ना हो जाए? इक्वल ना हो जाए। इक्वल ना हो मतलब सेम ना हो जाए, सेम वैल्यू होने तक वो दोनों वैसे ही के वैसे टेम्परेचर में चेंजेस आते रहेंगे। इस प्रोसेस में हुआ क्या? इस प्रोसेस में क्या होता है? द कोल्ड ऑब्जेक्ट गेन्स हीट एनर्जी, जो कोल्ड वाला ऑब्जेक्ट था उसने गेन किया। क्लियर? और हॉट ऑब्जेक्ट ने लॉस्ट किया। क्या किया? लूज किया। इफ द सिस्टम ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट इज आइसोलेटेड, ये देखो आइसोलेट किया गया, ये जो सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम है। क्लियर? अगर ऐसा कर दिया गया रहेगा फॉर द एनवायरमेंट में, कीपिंग द हीट, सॉरी, बाय कीपिंग इट इनसाइड अ हीट रेजिस्टेंस बॉक्स, अंदर क्या है? हीट रेजिस्टेंस बॉक्स से मतलब क्या? मीनिंग दैट द एनर्जी एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट ओनली। आइसोलेशन का मतलब सिंपल सी यही बात है कि जो कुछ होगा वो इन दोनों के बीच में होने वाला है। क्लियर? दस देन नो एनर्जी कैन फ्लो, इसके बाहर एनर्जी तो जा नहीं सकती, इस आइसोलेशन बॉक्स के बाहर एनर्जी जाएगी नहीं, जो कुछ प्ले होगा वो पूरा इसके अंदर ही होने वाला है। इससे क्या पता चला कि जितना हीट का एनर्जी हॉट ऑब्जेक्ट ने लूज किया उतना ही हीट एनर्जी कोल्ड ऑब्जेक्ट ने गेन कर लिया। इसीलिए ये जो मैंने साइन यहां पर बताया था वो आ गई यहां पे। क्लियर? द प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट will be always equal to the heat energy gained by the cold object. क्लियर? इसके बाद में जो मैं बात करने वाला हूं, देखो यहां पर हीट एक्सचेंज का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट बाय मिक्सिंग मेथड एंड कैलोरीमीटर। देखो यहां पर ना आप लोगों को क्या बताया जाएगा कि क्या फॉर्मूलेज होने वाला है, कैलोरीमीटर के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि आगे कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जो कैलोरीमीटर के ऊपर भी वर्क करने वाले। तो चलिए मैं दिखाता हूं आप लोगों को मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट। Let us study the measurement of specific heat by using mixing method and calorimeter। तो याद रखो एक चीज बता देता हूं कि मिक्सिंग मेथड के अंदर खुद कैलोरीमीटर का इस्तेमाल होता है, तो दोनों में एक ही चीज का यूज होने वाला है। सिंपल सी बात है, ध्यान देना। The specific heat of an object can be measured by using a mixing method. For this कैलोरीमीटर is used। As I said, मैंने पहले ही बता दिया था कि इस मेथड के अंदर खुद कैलोरीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। You have learned about the calorimeter in the previous channel। पिछले साल आप लोगों ने कैलोरीमीटर के बारे में सिखाया था। अब ध्यान दो बस क्या होता है वो। If a hot solid object is put in the water,
इन अ कैलोरीमीटर अगर डाल दिया जाएगा, हीट एक्सचेंज हो जाएगी हॉट ऑब्जेक्ट और वाटर के बीच में, और इस वजह से कैलोरीमीटर हो जाएगा आपका स्टार्ट। ये कंटिन्यू होते रहेगा कब तक, जब तक कि कैलोरीमीटर का और पानी का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। क्लियर? सॉलिड ऑब्जेक्ट का, सॉरी सॉलिड ऑब्जेक्ट का, वाटर का, पानी का भी, कैलोरीमीटर का भी और सॉलिड ऑब्जेक्ट का भी, क्लियर, इक्वल ना हो जाए। देयरफॉर तो यहां पे हम लोग को क्या मिलता है कि सॉलिड ऑब्जेक्ट ने जो भी हीट लॉस्ट की, सॉलिड ऑब्जेक्ट ने जो भी हीट लॉस्ट की, किसने गेन कर ली? पहली बात तो पानी ने किया, हीट गेन बाय वाटर इन द कैलोरीमीटर, प्लस हीट गेन्ड बाय द कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर ने किया, एज वेल एज कैलोरीमीटर के अंदर जो पानी था वो उसने भी किया, पर लॉस्ट किसने किया? सॉलिड ऑब्जेक्ट ने किया। तो यहां पे क्या मालूम पड़ता है, देखो ध्यान देना चाहिए, बस फॉर्मूला तैयार होने वाला है। सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है यहां पे वो Q है, क्या है वो? Q है, क्लियर? सेकेंडली हीट गेन जो हुई, क्या हुई? हीट गेन हुई। सबसे पहले कैलोरीमीटर हीट गेन करेगा, मतलब Q1 प्लस बाद में उधर का पानी करेगा ना, इसीलिए वो Q2, इसीलिए फॉर्मूला देखो क्या बनता है, Q इज इक्वल टू Q2 प्लस Q1। व्हाट इज द Q हियर? Q का मतलब क्या है? हीट गेन्ड बाय द वाटर, मतलब क्या? मास ऑफ द वाटर मतलब m इनटू उसकी स्पेसिफिक हीट मतलब C इनटू टेम्परेचर में जो बढ़ा मतलब डेल्टा T। ये फॉर्मूला पहले देखा हुआ लग रहा है, थोड़ी देर पहले तो हम लोग ने सीखा था। सेकेंडली जो कि सेकेंड चीज आप लोग देख सकते हो वहां पे, ओके, ये फॉर्मूला हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में ही देख लिया था। अब ध्यान दो, सेकेंडली यहां पर कैलोरीमीटर की बात चल रही है, Q2 जो है वो क्या? कैलोरीमीटर बोलता है। तो पहली बात, मास ऑफ द कैलोरीमीटर m हो गया, स्पेसिफिक हीट उसकी C हो गई, इनटू इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर, वो भी क्या हो जाएगा? डेल्टा T। तो ये भी वही चीज था और दोनों मिलकर के यही फॉर्मूला में बैठ जाएंगे। यूजिंग दिस इक्वेशन इफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर एंड द कैलोरीमीटर आर नोन, अगर ये पता चल जाए द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट ने कितना स्पेसिफिक हीट लॉस्ट किया, वो भी हम लोग इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। लॉस्ट एज वेल एज गेन, दोनों का कैलकुलेशन हम लोग इसी फॉर्मूले से करेंगे। स्क्रीन को पॉज कर लो और उसका उतार लो, जो भी चीजें ऊपर लिखी गई है, क्लियर? तो स्क्रीन पॉज करके उतार लिया होगा। तो ये यहां पे वी कंप्लीट आवर होल चैप्टर, जितना भी थेरोटिकल पार्ट था इस चैप्टर का, हियर वी हैव कंप्लीटेड द थेरोटिकल पार्ट ऑफ द चैप्टर, क्लियर? सो विद इन 3 lectures we have completed this chapter known as heat. What you have to do now, you have to just see and go through all the 3 lectures, तीनों lectures पे चले जाओ, अच्छे से एक ही वे में देख लो कि क्या बताया गया है। बी रेडी विथ योर कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट तैयार रखो। सो यहाँ पर देख लो तीनों के तीनों लेक्चर्स को अच्छे से ध्यान देना, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने बोला कॉन्सेप्ट तैयार करो, बी रेडी विथ योर कॉन्सेप्ट एज वेल एज जो भी कुछ डाउट होंगे यू हैव टू डाउनलोड आवर रेडिस क्लासेस ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर, क्लियर? वहाँ पर आप लोग डाउनलोड कर लो। वी आर ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एज वेल एज यूट्यूब, वहाँ पर भी हम लोग है रेडिस क्लासेस के नाम से, आप वहाँ पर जा सकते हो। लाइक अस, सब्सक्राइब अस, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ये सब कर सकते हो आप लोग, ओके? समझ में आएगा तो फिर अच्छा है आप लोगों के लिए। कॉन्सेप्ट बनाओ, सबकी सब चीज़ लिख के ले लो, आपके लिए अच्छा होगा, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए अच्छा हो जाएगा। यार मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा चैप्टर सिखा दिया है, बट अपार्ट फ्रॉम इट कुछ 25% जो आपका शॉर्टेज में निकाल दिया गया है। सो लिंक्स तो आप लोगों के पास होंगी, नहीं होंगी तो वी विल मेक श्योर कि हम लोग आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे, वहाँ पर जाकर आप लोग चेक कर लेना कि कौन सा 25% इसमें से इस चैप्टर से हटा दिया गया है। मैंने तो पूरा चैप्टर सिखा दिया है, व्हाट यू हैव टू डू इज वो जो 25% है उसको हटा देना, बस दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। याद रखो कि इस चैप्टर से गिवरीजन्स आते हैं, एक न्यूमेरिकल्स भी आता है, क्लियर? ज़्यादा हार्ड नहीं है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, लेटेंट हीट, ये सब मेन टॉपिक्स है, बस उसके ऊपर वर्क कर लो। होप सेपरेटर्स हम लोगों ने किया था, उसके ऊपर भी वर्क कर लेना, ओके? सो पूरा का पूरा हम लोग वी कैन सी हियर इस हीट चैप्टर के साथ फ्रॉम चैप्टर 1 to चैप्टर 7 वी हैव कंप्लीटेड 7 चैप्टर्स, मतलब 1 to 7 में सबके सब चैप्टर्स को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। वी आर लेफ्ट विद द लास्ट 3 चैप्टर्स, वो भी हम लोग कुछ टाइम में कंप्लीट कर लेंगे, क्लियर? तो जितना चीज आपके पास है उस पर वर्क करो, अच्छे से ध्यान दो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।